समलैंगिकता का तात्पर्य एक ही लिंग के व्यक्तियों के बीच यौन आकर्षण से है। ये उन पापों में से एक था जिसके लिए परमेश्वर ने लूत के समय में सदोम और गोमोरा का न्याय किया था। लेव्य व्यवस्था 18:22 में और 1 कुरिन्थियों 6:9-10 में इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की गई है। बाइबल समलैंगिक प्रथाओं में लिप्त लोगों को चेतावनी देती है कि वे अपने व्यक्तित्व में यौन विकृति के परिणाम भुगतेंगे। रोमियो 1:26-27 जेबीपी। पुराने नियम की व्यवस्था में उन लोगों के लिए बिना दया के मृत्युदंड निर्धारित किया गया था जो समलैंगिकता का अभ्यास करते थे। लेव्य व्यवस्था 20:13। एक विश्वासी को न केवल समलैंगिकता से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए, बल्कि उसे अपने ही लिंग के किसी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का अप्राकृतिक स्नेह रखने से भी बचना चाहिए। उसे समलैंगिक मानसिकता वाले लोगों के छल कपट का भी विरोध करना चाहिए। यदि आप पहले ही इस बुरी आदत के चंगुल में हैं, तो प्रभु से मुक्ति के लिए पूरी लगन से प्रार्थना करें और विपरीत लिंग के साथ स्वस्थ और सामान्य संबंध बनाने का प्रयास करें। किसी वरिष्ठ विश्वासी से सलाह और प्रार्थना सहायता लेना भी सहायक हो सकता है। शत्रु पर विजय। आज के समय में यौन क्षेत्र में कई प्रलोभन आते हैं। बाइबल में शैतान को एक दहाड़ते हुए शेर के रूप में वर्णित किया गया है जो निगलने की कोशिश करता है और एक चालाक सर्प के रूप में धोखा देने की कोशिश करता है। वो जानता है कि यौन संबंध उन सबसे आसान क्षेत्र हैं जिनमें युवाओं को फंसाकर उनके जीवन को बर्बाद किया जा सकता है। हमारी सुरक्षा आत्मसंयमित और हमेशा सतर्क रहने में निहित है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी ये सत्य है कि सतर्कता ही स्वतंत्रता की कीमत है। परमेश्वर के वचन के आदेश हमें शत्रु के फंदों से बचाने के लिए हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में, विशेषकर नीति प्रवचन की पुस्तक में, हमें अनेक चेतावनियां दी हैं। प्रत्येक युवा को इस पुस्तक को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। कुछ विश्वासी नीति प्रवचन को हर महीने एक बार यानी प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ने की उत्तम आदत रखते हैं। ये हमें शत्रु के आक्रमण की चालों से पहले ही आगाह करता है। यदि हम विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तो हमें निःसंदेह एक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। यदि हम पहले ही गिर चुके हैं, तो आइए हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करें। वो हमें क्षमा करने और हमारे सभी पिछले कुकर्मों और अशुद्ध विचारों से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। कुछ लोग जो गहरे स्तर पर गिर चुके हैं, उन्हें क्षमा किए जाने के बावजूद अपने पापों के परिणामों के साथ जीना पड़ सकता है। लेकिन यदि हम उस स्तर तक नहीं गिरे हैं, तो आइए सतर्क रहें, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो ये सोचता है कि वो कभी नहीं गिरेगा, वही सबसे अधिक गिरने की संभावना रखता है। 1 कुरिन्थियों 10:12। परमेश्वर हमेशा हमें विजय की ओर ले जाना चाहते हैं। आइए हम अपने जीवन में ऐसा करने के लिए उस पर भरोसा रखें।